हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की आज हमारी सेकंड नहीं थर्ड क्लास है, सॉरी। और दो क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की। आपने अगर इन दोनों क्लास को रिवाइज किया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको लगा होगा कि यार ब्याज यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि को ऐसे ही लोगों ने बहुत हाउ हुल्ला बनाया हुआ है कि यार बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन अगर ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो आसान चैप्टर है, बशर्ते आपने परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, उसके बेसिक्स परसेंटेज के जो हैं वो अच्छे से क्लियर किए हों, तो सारे कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर वही रूल्स हैं जो प्रॉफिट लॉस में भी लगे, वही रूल्स हैं जो आपके सिंपल इंटरेस्ट में, और वही रूल्स हैं जो आपके कंपाउंड में भी लगेंगे। ठीक है भाई। सक्सेसिव मेथड आपको आपने पढ़ा था ना, परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड। प्रॉफिट लॉस सक्सेस परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ा था पॉपुलेशन वाले टॉपिक में। फिर वही सक्सेसिव मेथड परसेंटेज में आप प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा। ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है, वो सक्सेसिव वहां भी लगा। कंपाउंड में भी सक्सेसिव लगेगा। 3 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है, तो मतलब चीज एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा गया है। अब साधारण ब्याज में सक्सेसिव नहीं लगता है क्योंकि भाई यहाँ चीजें बहुत सिंपल तरीके से चलती हैं। नाम ही जब सिंपल इंटरेस्ट है। तो कल हमारी चल रही थी क्लास, ये हो गया था क्या सवाल? ये होमवर्क दिया था शायद मैंने आपको, है ना? चलो, ये होमवर्क दिया था, बढ़ते हैं यहीं से आगे। देखेंगे एक बार। सवाल है, किसी साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। देखो, साधारण ब्याज 4 गुना है, तो अगर मैं ब्याज 4 गुने को परसेंटेज में देखना चाहूं, परसेंटेज में, तो आप कहेंगे कि सर 4 गुणा 100, यानी कि जो साधारण ब्याज है ना वो 400% है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है? 400%। अब कह रहा है वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में जो समय है वो बराबर है। यानी कि आपसे उसने बोला है कि R% जो है वो टाइम पीरियड के बराबर है। कह रहा वार्षिक प्रतिशत बताओ। अब जो ब्याज होता है, पिछले 2 दिन में मैंने आपको बताया कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं समय से गुणा करता हूं तो मुझे ब्याज मिलता है जो कि 400% दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टी की जगह भी आप आर लिख दो, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो आर कितना हो जाएगा? √400, दैट इज 20%। और यही आपकी ब्याज की दर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ सेम क्वेश्चन है ये, वो भी। चलो, ये सवाल करो तो। कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। भाई, अगेन इस सवाल में उसने बोला कि साधारण ब्याज जो है वो धन राशि का 2/5 है। साधारण ब्याज जो है वो धन राशि का 2/5 है। तो अगर मैं साधारण ब्याज जो हमें फ्रैक्शन, जो हमें भिन्न में दिया हुआ है, इस साधारण ब्याज को परसेंट में बदलो। किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंट में बदलता हूं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 40%। भाई 5 से कटेगा 20 बार और 20 दूनी 40। अब ये 40% हमें मिला है ब्याज, कितने वर्षों का? सर 10 वर्षों का। यानी कि 10 साल का ब्याज कितना है? 40%। 10 साल का कितना मेरे भाई? 40%। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 40/10। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 4%। और दुनिया जानती है, जो 1 साल का ब्याज होता है वही ब्याज की दर होती है। 1 साल का ब्याज आप परसेंट में निकाल लो, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वही ब्याज की दर हो जाएगी। ये सवाल देखिए।
सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं का 69/50 हो जाती है। अब ये 69/50 ब्याज नहीं है। अमाउंट को पहचानने की बात मैं हर सवाल पर मैं जोर देकर आपको समझाता हूं कि किसी भी सवाल में अगर लिखा हो कि कोई सम बिकम्स या फिर कोई धनराशि स्वयं का 69/50 हो जाती है, तो यहां ये 69/50 जो है ये अमाउंट है बच्चे। उसने बोला है ये धनराशि इतना हो जाती है, ये हो जाती है वर्ड अमाउंट को दर्शाता है। तो अगर मुझे अमाउंट परसेंटेज में निकालना है तो 69/50 और गुणा 100। एक मैंने कल आपको बताई थी चीजें, 50 दूनी 100, 69 दूनी 138%। अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट आ गया 138%। अब ये तो अमाउंट है, अगर हमें ब्याज पता करना है तो बच्चे क्या करेंगे? 100% इसमें से माइनस कर देंगे। भाई मूलधन 100% होता है, वो माइनस कर दो 138% के अमाउंट में से, तो आप कहोगे सर ब्याज जो है वो 38% आएगा। ब्याज कितना है? 38%। अब ये 38% कितने साल का है? 19/5 वर्ष का। एक साल का कितना होगा भाई? 19/5 वर्ष का कितना है? 38%। तो 19 दूनी 38, दो बार कटेगा और 5 की 2 में गुणा होगी, तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? एक साल का ब्याज मिलेगा 10%। और जो एक साल का ब्याज होता है वही आपका ब्याज की दर होती है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं अलग अलग लैंग्वेज के। रीजन मात्र एक ही है, आपको ये पता चले कि भाई चीजें आसान है अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा इन चीजों। बताओ आगे बढ़ूं मैं? ये सवाल बताइए। सवाल कह रहा है यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 35% है। देखो, अभी तक के सवालों में हम परसेंटेज में ब्याज को निकाल रहे थे, यहां उसने परसेंटेज में दे दिया। भाई हमारा काम आसान किया है सवाल ने, थैंक यू बोलो इसे। अभी तक तो हम 100 से गुणा करके परसेंटेज में बना रहे थे। अब कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो 35% है। ब्याज की दर पूछी है। पेन उठाने की जरूरत है आपको? मुझे नहीं लगता है। पता है क्यों? आपको पता है कि 5 साल का ब्याज कितना है? 35%। एक साल का कितना होगा? 5 सत्ते 35, 7%। और जो एक साल का ब्याज होता है वही ब्याज की दर होती है। तो भैया ब्याज की दर कितनी है? 7%। आपको पता है 5 साल का ब्याज कितना है? सवाल ने बोला 35%। एक साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 35/5, 7%। और जो एक साल का ब्याज होता है मेरे भाई, यही ब्याज की दर, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे चले। ये सवाल करिए। सवाल है एक निश्चित धनराशि को 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से दोगुना होने में कितना समय लगेगा? अब यहां धनराशि को दोगुना होना है। भाई कह रहा है ना धनराशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। कल मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे और तीनों पॉइंट में पहला पॉइंट था कि अगर कोई धनराशि n गुना होती है, अगर कोई धनराशि n गुना होती है तो वहां ब्याज कितना होता है? n-1 गुणा 100%। अब यहां उसने बोला है कि किसी धनराशि को इस ब्याज की दर से दोगुना होने में कितना समय लगेगा।
अब यहाँ साधारण ब्याज के लिए 2 गुणा 100 मत करना बच्चा, वो रट्टाफिकेशन वाला मत लगाना। वो कब करते हैं? जब सवाल हमें देता है कि साधारण ब्याज धनराशि का इतना गुना है, जहां वो साफ और स्पष्ट रूप से लिखेगा कि साधारण ब्याज धनराशि का 4 गुना है, साधारण ब्याज धनराशि का 3 गुना है, वहां हम सीधा 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यहां उसने बोला है कि धनराशि को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहां अगर मुझे ब्याज निकालना है तो बच्चे दुनिया जान गई अब तो कि ब्याज मतलब होता है 2 गुना, यानी कि 2 - 1 गुणा 100, यानी कि ब्याज होगा 100%। और किस रेट से सर? 6 सही 1/4% से। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? आप कहेंगे सर 1 साल का है 6 सही 1/4%। तो 100% कितने साल का होगा? आप कहेंगे सर ये तो 25/4% होता है भाई, 4 × 6 = 24 और 1 = 25। तो भाई 100% कितने साल का होगा? 100/25। और ये बटे 4 है, उस 4 को यहां गुणा कर देंगे। 25 चौके 100 और 4 चौके 16 वर्ष। कितना समय लगेगा? 16 वर्ष का समय लगेगा 100% ब्याज मिलने में। आसान है ना? चलो थोड़ा सा टाइप अब चेंज करता हूं मैं। इसी तरह के क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल को पूछने का तरीका। बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, कोई धनराशि अगर n गुना हो रही है तो उस पर मिलने वाला ब्याज n - 1 गुणा 100% है। उसने बोला यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर, कंपाउंड का कैसे रख गया सवाल? इसको करो, कंपाउंड का तो नहीं रखना था। ये करिए, सॉरी वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। एक जैसे होते हैं ना सवाल दिखने में, बस वर्ड अलग हो जाता है। यहाँ साधारण ब्याज, वहां कंपाउंड में भी सेम ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वो अलग है। इसे करो आप। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? भाई आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर धनराशि 3 गुना हो रही है, अब जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ बिना पेन उठाए, मान जाऊंगा मैं आपको, अगर धनराशि 3 गुना हो रही है तो उस पर ब्याज कितना परसेंट है? मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत स्पीड से बताओ इसका जवाब। अगर धनराशि 3 गुना हो रही है तो उस पर ब्याज कितना है? वेरी गुड, बिना पेन उठाए बताया है ना? हाँ, अगर धनराशि 3 गुना हुई, 3 गुना, तो भाई उस पर ब्याज कितना है? 3 में से 1 घटा दो, 2 और 100 से गुणा कर दो, 200% ब्याज है। अगर धनराशि 3 गुना है तो उस पर 200%। और 200% ब्याज कितने साल में मिल रहा है? उसने बोला 12 वर्ष में 3 गुना है, मतलब कि ये 200% ब्याज हमें कितने साल में मिल रहा है बच्चा? आप कहेंगे सर 200% का ब्याज मिल रहा है 12 वर्ष में। और हमें कितने गुना करना है? हमें करना है 5 गुना। अगर 5 गुना है तो ब्याज कितना परसेंट होगा? जल्दी से बता दो। अगर कोई धनराशि 5 टाइम्स 5 गुना होती है तो ब्याज कितना परसेंट होता है? आप कहेंगे 5 में से 1 घटाओ 4 और 100 से गुणा कर दो। सर ब्याज होता है 400%, यानी कि 400%। अब हमें पता चल गया कि भाई 200% ब्याज 12 साल में मिलता है, तो 400% ब्याज जो कि हमें पता करना है, 400%। भाई धनराशि को 5 गुना करना है ना, तो 5 गुने का मतलब 400% ब्याज। अब हमें पता है कि 200% ब्याज तो 12 साल में मिलता है, तो 400% कितने में मिलेगा? देखो 200 का डबल है ना ये, 200 का डबल है तो इसका भी डबल कर दो, 24 वर्ष में। भाई अगर 200% ब्याज 12 साल में है तो 1% कितने में मिलेगा? 1% 12/200 में। फिर 400% कितने में मिलेगा?
आप कहेंगे 12/200 और गुणा 400, तब भी आपका जवाब 24 आता। 1% और 400% निकाल के भी करते, या फिर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 200 का डबल 400 है तो 12 का डबल 24 हो जाएगा, 24 साल। कितना आंसर आएगा? 24 ईयर। ये लो। चलो, जो ऊपर का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इसे हम सही कर लेते हैं। मतलब सही क्या, इसे हम चेंज कर लेते हैं, इसे सिंपल कर लेते हैं। मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। सिंपल है, चक्रवर्ती की जगह साधारण लिखो, साधारण लिखो। और एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा फिर मुझे। आप तब तक इसका आंसर निकालो, मैं एक ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं। नन ऑफ दीज कर दिया मैंने। आपको लगा सही आंसर लिखेंगे, नन ऑफ दीज लिख दिया मैंने। करो। कह रहा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है तो यह धनराशि समान ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी? कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज में सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस वहां साधारण की जगह चक्रवृद्धि लिखा होगा और करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। यहां पर तो हम परसेंट ब्याज निकाल रहे हैं। उसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं का दोगुना हो जाती है। दोगुने का मतलब है ब्याज कितना परसेंट? आप कहेंगे कि सर दोगुने का मतलब होता है 100% ब्याज। भाई, दो में से एक गया एक, और 100% ब्याज कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। आपसे कितने गुना बोल रहा है? आपसे कह रहा है स्वयं का 16 गुना। 16 में से एक घटाओ 15 और 100 से गुणा कर दो, यानी कि हमें 1500% ब्याज बताना है। बच्चे, हमें पता है 100% ब्याज 10 साल में मिलता है, तो 1500% ब्याज। भाई, 100 को कितने से गुणा करें? 15 से गुणा कर दें। 100 को 15 से गुणा करोगे 1500 मिलेगा। इधर भी 1500 गुणा कर दो। तो सर 150 वर्ष। कितने वर्ष? 150 वर्ष। तो 1500% ब्याज जो है वो 150 साल में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा सही जवाब है। एक और सवाल दूं? चलो, एक और देता हूं। इसका बताएंगे जरा। बताओ। कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? अब यहां हमसे उसने समय यानी कि वर्ष नहीं पूछा, हमसे ये पूछ लिया कितने गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई अगर कोई धनराशि 5 गुना हो रही है तो परसेंट ब्याज कितना है? 5 में से एक घटाओ 4, 100 से गुणा कर दो, 400% ब्याज। और कितने साल में मिल रहा है? 8 वर्ष में। बच्चा, 8 साल में कितना? 400% ब्याज 8 साल में। हमसे पूछा है 24 साल में, तो अगर 8 साल में 400% है तो 24 वर्ष में कितना होगा? भाई, 8 का 3 गुना है ना ये, तो ये भी 3 गुना कर दो। सर 1200% ब्याज मिलेगा। यानी कि 24 साल में उसने पूछा है धनराशि कितना गुना हो जाएगी, लेकिन मैंने निकाला है 24 साल में 1200% ब्याज। जो बच्चे 12 गुना कह रहे हैं वो गलत है। बच्चे, 1200% तो ब्याज है। याद करो, सुनो, अगर 5 गुना धनराशि है तो ब्याज कितना है? 5 में से एक घटाते हैं और 100 से गुणा करते हैं। यानी कि अगर धनराशि 5 गुना है तो ब्याज 400%। इस बात को मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब रिवर्स बोल रहा हूं। मैंने कहा अगर ब्याज 400% है तो धनराशि 5 गुना। फिर से बोल रहा हूं, अगर ब्याज 400% है तो धनराशि 5 गुना। ऐसे ही अगर ब्याज 1200% है तो धनराशि 13 गुना हो जाएगी। 12 में एक प्लस कर दो, 12 में एक प्लस कर दो, धनराशि कितना गुना हो जाएगी? 1200% ब्याज का मतलब है कि धनराशि 13 गुना होगी।
ऑप्शन नंबर ए। भाई 13 में से एक घटाओगे 12, 100 से गुणा करोगे तभी तो 1200% ब्याज आएगा। अब खुद सोचो 12 आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर धनराशि 12 गुना है, आपके हिसाब से धनराशि 12 गुना है 24 साल में, 12 गुना, तो ब्याज कितना परसेंट है जरा बताओ, आप ही लोग बताओ। जो लोग 12 आंसर दे रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके हिसाब से धनराशि 12 गुना है तो ब्याज कितना परसेंट है? 12 में से एक गया 11, सर ब्याज तो 1100% आएगा, लेकिन मुझे तो 1200 चाहिए, तो ये गलत हो गया। जो लोग 11 कह रहे हैं, आपसे मेरा सवाल है ब्याज बताना कितना आएगा। आप कहेंगे 11 में से एक गया 10, सर 1000%, मुझे तो 1200 चाहिए। इसीलिए अगर 1200% ब्याज है तो धनराशि 13 गुना होगी। 12 में एक जोड़ दो। भाई इस चीज को यहां समझो ना कि अगर धनराशि 5 गुना हो रही है तो ब्याज कितना? 400%। क्योंकि 5 में से एक गया 4, 100 से गुणा कर दिया 400%। इस चीज को उल्टा, इस चीज को उल्टा कि अगर धनराशि 400% है तो कितना हो, सॉरी, अगर ब्याज 400% है तो धनराशि 5 गुना, अगर ब्याज 1200% है तो धनराशि 13 गुना। ऐसे याद रखो। ओके, चलो, अच्छा सवाल है ये भी, स्टार लगाना, क्योंकि इसमें उल्टा पूछा है उसने। ये सवाल करिए, फिर टाइप चेंज करते हैं, फिर थोड़े से अच्छे सवाल और अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 20 साल में 6 गुना। कह रहा है, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में 6 गुना हो जाएगी, तो बताओ 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर अगर 6 गुना है तो ब्याज कितना है? 6 में से एक घटा दो 5, सर ब्याज है 500%। और कितना? 20 वर्ष में। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 5 गुना होने में। 5 गुना यानी कि 400% ब्याज। तो 1% ब्याज कितने में? 20/500। तो 400% ब्याज, तो 20/500 और गुणा 400। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 चौके 20 और 4 चौके 16 वर्ष। तो भाई 400% ब्याज कितने में? 16 साल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। टाइप चेंज करूं? अच्छा, अगला टाइप चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप कराना चाहता हूं। वार्म अप, वार्म अप जानते हो? कोई भी रनिंग शुरू करने से पहले एक्सरसाइज वगैरह की जाती हैं। इस टाइप का वार्म अप मैं आपको कराना चाहता हूं। प्योर अंडरस्टैंडिंग वाला ये टाइप है। वार्म अप में सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको, सारी चीजें। मुझे एक बात बताओ, मैं गया आपके पास, पूरी पिक्चर को दिमाग में ना विजुअलाइज करना। मैं गया आपके पास, मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिया, आपने दे दिया 50,000 रुपये उधार। आपने बोला सर समय कितना? मैंने कहा 3 वर्ष का समय है, 3 साल के बाद मैं आपके पैसे लौटाऊंगा। मैंने कहा भाई ब्याज कितना लोगे? तुमने कहा सर 10% ब्याज लूंगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और ये वार्षिक है, एनुअली है। हर साल के लास्ट में मुझे 10% का ब्याज चाहिए और 3 साल बाद आप पैसे लौटा जाना। मैंने कहा ठीक है। तो 3 साल बाद मुझे कितना पैसा आपको लौटाना है? 3 साल बाद इधर कैलकुलेट करते हैं, इधर इधर मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और जब क्वेश्चन पे जाएंगे बहुत छोटा सा हम कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा 50,000 रुपए है, 3 साल बाद लौटाऊंगा, 10% ब्याज की दर है। तो 3 साल बाद मैं कितना पैसा आपको लौटाऊंगा?
बताइए। आप कहेंगे कि सर अगर 3 साल है और 1 साल का 10%, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। ये तो ब्याज है। और अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, 3 साल बाद लौटाऊंगा मैं कितना? अमाउंट। सर अगर ब्याज 30% है तो मिश्र धन 130% हो जाएगा। 100 में जोड़ दो, यानी कि 3 साल बाद मैं 130% आपको वापस लौटाऊंगा। तो भाई 50,000 का 130% बताना जरा। इसी क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको जो तरीका मैं समझाऊं वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। 13 पंजे 65, यानी कि जब मैं 3 साल बाद वो पैसा आपको लौटाने आऊंगा ना, तो मैं 65,000 लौटाऊंगा आपको। क्या आपको यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे सर ये कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से। मैं कहूंगा हाँ, बात तो सही है, बताओ। मैं सीधा सीधा 130% निकाला। अब अगर ऐसा हुआ, आपके घर से मैं 50,000 रुपए लेकर निकला, ये तो कंडीशन 1 है जो मेरी और आपकी बैठकर बात हुई। क्या हुआ? मैं घर से पैसे लेके निकल गया। अब मैं घर से निकला हूं और आप दिमाग में विचार करने लग गए। होता है ना ऐसा कि अक्सर हम कोई काम कर दें, हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम हॉल से बाहर निकले, तो हमारे दिमाग में ये चीजें चल, अगर आप में एग्जाम कोई ना कोई दिया होगा जरूर, आपके दिमाग में चलता है कि यार जो क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अगर मैं उसे ऐसे करता तो वो हो जाता। अगर मैं उसे, यार जीएस का वो क्वेश्चन था, दूसरा प्रधानमंत्री पूछ रहा था, अगर मैं ऑप्शन बी लगा देता तो सही होता। ऐसा होता है ना, जब हम आंसर की देखते हैं तो हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमने गलत किए उनको देखकर सोचते हैं कि यार ये मैं बी लगा ही रहा था, मैं बी को लगा ही रहा था लेकिन सी लगा दिया, मेरी गलती हो गई, मेरी मती मारी गई। ऐसा हम सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मैं पैसा लेके निकला, आप सोचने लग गए कि यार अगर मैं 2% ज्यादा ब्याज लेता, अगर मैं ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा देता, तो मैं वापस कितना पैसा लेता 3 साल बाद। ऐसा सोचा आपने। तो बताओ, अब आप मुझे बताओ कि अगर, ये आपकी सोच है कि अगर, अगर ब्याज की दर, अगर दर 2% ज्यादा होती, अगर दर 2% ज्यादा होती, तो मिश्र धन अमाउंट कितना होता, कितना पैसा वापस आपको मिलता। ऐसा सोचो। तो यहां पर आपको अब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो और सामने देखो। कुछ लोग पता है क्या करने लग गए होंगे, वो कहेंगे कि अगर दर 2% ज्यादा होती तो वो 10 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि अब वो ब्याज की दर को 12% कर देंगे। फिर 3 से गुणा करेंगे, 12×3=36, फिर 100 में जोड़ेंगे 136, फिर 50,000 का 136 निकालेंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, करो मत। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई 10% पुरानी दर है, अगर 2% ज्यादा होती तो 10 और 2 12, 12×3=36, अमाउंट 136, 50,000 का 136। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो मुझे बताओ। ऐसा करना नहीं है, होगा, हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल सही होगा। मैं मान रहा हूं जब ऐसे आप करोगे तो बिल्कुल सही करोगे आप, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे सोचो कि अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होगी तो आप क्या करो, आप एक्स्ट्रा ब्याज निकालो। आपको पूरे 3 साल में एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? ये तो 10% के हिसाब से 65,000 मिलना ही मिलना है। ये तो 65,000 आपको मिलना ही मिलना है। आप जो सोच रहे हो कि अगर 2% ज्यादा होती तो आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना है, वो अलग से आप निकालो। एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज जल्दी से मुझे बताओ, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? सर 2% दर बढ़ाई है, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 6%।
भाई एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? 6%, क्योंकि 10% तो मिल ही रहा है। 10% तो हमें मिल ही रहा है। एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 2% के हिसाब से 3 साल में 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। बस 50,000 का 6% निकाल दो। कितना? 6%। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 3,000। यानी कि अगर आप 2% ज्यादा दर लेते तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। 65,000 में 3,000 जोड़ दो, आपको 68,000 रुपए मिलते। आपकी सोच के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से आपको 68,000 रुपए मिलते। आपने एक्स्ट्रा ब्याज निकाला। देखो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कि आप 10 और 2 12%, 12 36, 136। भाई कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, आप केवल एक्स्ट्रा ब्याज निकालो। एक्स्ट्रा ब्याज कि 2% दर बढ़ाई है 3 साल के लिए, 6% एक्स्ट्रा, 50,000 का 6%, टोटल 3,000 रुपए ज्यादा मिलते। पहले 65,000 मिल रहे थे, अब 3,000 ज्यादा, अब 68,000 मिलेंगे। बस ये बड़ा प्यारा, बहुत ही महंगा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं, देखना। ये सवाल पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ आप। बहुत महंगा सवाल है ये। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है भाई। सवाल कह रहा है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। देखो ये वर्ड हो जाती है मतलब 956 अमाउंट है। ब्याज की दर अगर 4% बढ़ जाती, देखो अब उसने अपने दिमाग में अनुमान लगाया, यार काश अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। उसने बोला कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती तो बताओ 800 रुपए की राशि, भाई 800 रुपए की राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? भाई 800 रुपए की धनराशि है, मूलधन है। ये अमाउंट कितना? 956। यानी कि 956 तो हो ही रहा है 3 साल में। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, कल्पना करना हमारा अधिकार है। हमें कल्पना करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि भाई अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाती तो 3 साल में कितनी धनराशि हो जाती। आप क्या करो, आप एक्स्ट्रा ब्याज निकालो। एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज। आप कहेंगे कि सर कितना परसेंट बढ़ती? 4%। कितने साल में? 3 साल में। भैया 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, तो 800 का 12% निकाल दो, ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96। यानी कि आपको 96 रुपए जो है ये एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। एक्स्ट्रा ब्याज, ठीक है। पहले 956 मिल रहा था, अब 96 मिलेगा ज्यादा। 6 और 6 12, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 9 और 1 10। यानी कि अब आपको जो वापस मिलेगा वो 1,052 रुपए मिलेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये तरीका आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, इन सवालों को खोल के देख लेना। ये सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका है। ये सवाल करिए। 1680। अच्छा, चलो देखते हैं।
सवाल है, एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 1200 रुपए की राशि 1632 हो जाती है। यदि ब्याज में 1% की वृद्धि होती तो राशि कितनी हो जाती? अगर ऐसा होता तो आप क्या करो, आप एक्स्ट्रा ब्याज निकालो, एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज। आप कहेंगे सर 1% ज्यादा ब्याज होता, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो आपको 4 साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। कितने रुपए पर? मूलधन 1200 है, गुणा 4/100, यानी कि आपको 48 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। पहले कितना धनराशि वापस आ रही थी? 1632। अब 48 रुपए और ज्यादा आने लगेंगे, क्या आएगा? 1680 रुपए आपको वापस मिलेंगे अगर ब्याज की दर 1% बढ़ जाएगी। सर नोट नहीं करने देते, आप जल्दी में रहते हो। भाई मैं जल्दी में नहीं रहता हूं, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप अगर नोट कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं हूं। क्योंकि अगर क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट कर रहे हो तो आप मैथ्स सीख नहीं रहे हो, आप मैथ्स के नोट्स बना रहे हो। तो सीख मैथ्स, स्पेशली मैथ्स, जीएस, बाकी और कोई सब्जेक्ट में लिखना साथ साथ बढ़िया काम है। मैथ्स में अगर आप क्लास में साथ साथ नोट कर रहे हो तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो सकता है आज आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन अब से कुछ दिन बाद एहसास होगा। मैंने फर्स्ट क्लास से ही बोला कि मेरी क्लास में कभी नोट मत करो, रफ कॉपी लेकर बैठो। मैथ्स अगर सीखना है, मेरी क्लास में नहीं, कहीं भी मुझसे भी अलग, अगर आपको मेरा भी पढ़ाया अच्छा नहीं लगा, किसी और टीचर के पास जाके मैथ्स पढ़ोगे ना, तो उसके पास भी रफ कॉपी लेकर बैठना, पेयर लेकर मत बैठना, तभी सीख पाओगे। मैथ्स के नोट्स बनाने में बुद्धि काम नहीं करती है, बस पेन चलता है, ये सच है। तो कितना भैया? 1680 रुपए की राशि जो है वापस मिलेगी अगर ब्याज 1% बढ़ जाएगा तो। हाँ, बाद में बिल्कुल बना सकते हो, एक बार क्लास ले लो फिर आपकी मर्जी है। ये सवाल देखिए थोड़ा सा अलग है। इसको देखेंगे बच्चे जरा। सवाल है, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि वार्षिक साधारण की ब्याज 2% ज्यादा होती तो 4 वर्ष में 640 अधिक ब्याज मिलता। देखो अभी तक हमें क्या था? अभी तक हमें मूलधन दिया था और हम वो एक्स्ट्रा ब्याज निकाल रहे थे मूलधन का। इस सवाल में हमें एक्स्ट्रा ब्याज रुपए में दे दिया और हमसे पूछा बताओ धनराशि कितनी है। ये तो बहुत आसान है, 100% की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अगर ब्याज 2% ज्यादा होता तो समय कितना है? समय है 4 साल। तो 4 साल में 8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। भाई 2% के हिसाब से 4 साल में 8% एक्स्ट्रा मिलता और सवाल कहता है 640 मिला है एक्स्ट्रा ब्याज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8% की वैल्यू 640 है? तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8 × 8 = 64। तो 100% की वैल्यू कितनी है? अब मैं उन लोगों से जरा बात करना चाहूंगा जो पहली क्लास में उस कॉन्सेप्ट को बेकार कॉन्सेप्ट कह रहे थे कि जब मैं ब्याज की दर को समय से गुणा कर रहा था, वो कह रहे थे फॉर्मूला ही ठीक है, ये फालतू का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत क्या है, फॉर्मूले से करो ना। अब आप मुझे बताओ, जो पहली क्लास में फॉर्मूले से आसान होने वाले सवालों को भी सुनो, फॉर्मूले से आसान होने वाले सवालों को भी मैं गुणा करके पढ़ा रहा था आपको, और मैंने बोला था कि इनका इम्पैक्ट आपको बड़े सवालों में दिखेगा। क्या आपको इन सवालों को करते टाइम अच्छा लग रहा है ना? कि सीधा रेट को समय से गुणा कर दो। अगर आप इसे फॉर्मूले से जाओगे ना, हालत खराब हो जाएगी। अभी तो एक सवाल और कराऊंगा मैं आपको, और देखना उसमें आप। देखो वही कराता हूं अब, जब बात आई गई है तो। ये लो, करो जरा इस सवाल को।
एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर x+4% होती तो 7 वर्ष में धनराशि 25,917 होती। बताओ धनराशि कितनी है। सवाल समझने में आपको पहली बार समझने में आपको परेशान करेगा, लेकिन जैसे आप सेकंड टाइम पढ़ोगे आप लोगों को अरे ये तो आसान है। कैसे? हमें नहीं पता मूलधन कितना है। वो कह रहा है कि x% के रेट पर, x% दर पर 7 साल में 22,494 हो जाती है। ओके, यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपने पढ़ा। अब सवाल कह रहा है कि अगर ब्याज की दर x+4% होती, इस बात को समझो। सवाल ने कहा कि पहले ब्याज की दर x% थी, अगर x+4 होती तो इस बात से आप क्या समझे हो? भाई x% तो पहले थी ही थी, अगर x+4% होती यानी कि यानी कि x% तो थी ही थी, x+4% होती यानी कि ब्याज की दर 4% ज्यादा होती। ये है इस बात का मतलब कि यदि वार्षिक ब्याज की दर x+4% होती, 4% एक्स्ट्रा होती, 4% ज्यादा होती, तो 7 साल में धनराशि इतना हो जाती। तो आप मुझे बताओ कितना आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता? भाई 25,917 में से पुराना जो मिश्रधन है वो माइनस कर दो, 494। भाई पहले तो इतना हो रही थी x% के हिसाब से, अगर x+4% होती तो 4 साल में इतना हो जाती। तो भैया कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा होता आपको? 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, आपको 3423 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा होता। पहले मिश्रधन इतना था, बाद में इतना हो गया, यानी कि आपको 3423 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा होता। एक्स्ट्रा ब्याज की दर कितनी है? 4%, क्योंकि पुरानी है x%, नहीं है x+4, यानी कि अब आपको 4% एक्स्ट्रा ब्याज। और कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 4 × 7 कितना हो जाएगा? 28%। और यही 28% की वैल्यू 3423 रुपए है, जो यहां से आपने एक्स्ट्रा ब्याज निकाला है। नए मिश्रधन में से पुराना मिश्रधन माइनस किया तो 3423 रुपए यही है, जो अगर 4% एक्स्ट्रा ब्याज होता 7 साल में इतना रुपया ज्यादा मिलता। 28% की वैल्यू कितनी है? ये 100% की आपने निकालनी है। 3423/28, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 3423/28 × 100। भाई 7 चौको 28, 7 चौके 28, 6 7 8 56, 7 9 63, 4 से जाएगा 25 बार, 25 की गुणा करेंगे, 25 निम्मा 225, 25 अट्ठे 200 और 22 222, 25 चौके 100 और 22 122। तो आंसर कितना हो गया? मूलधन कितना है? 12,225 रुपए आपका मूलधन है। ये बहुत महंगा सवाल है, बहुत महंगा सवाल। महंगा सवाल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ू? चलो अब सवाल का थोड़ा सा टाइप हम चेंज करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा टाइप हम चेंज करते हैं। अब ये टाइप 3 था, अब हम टाइप 4 के पास आते हैं। टाइप 4, टाइप 3 ही रखो, टाइप 3 का पार्ट 2 कर लो इसे, टाइप 3 का पार्ट 2, क्योंकि टाइप 3 से ही होगा ये। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था। अब है जो करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा अब ये।
सवाल क्या है जरा देखेंगे। सवाल है, एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1500 हो जाती है। हो जाती है। हो जाती है का मतलब है कि ये 1200 रुपए भी क्या है, अमाउंट है। और ये 3 साल में 1500 रुपए भी क्या है, अमाउंट है। कह रहा है बताओ ब्याज की दर क्या है। इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका होता है। इस तरह के सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेंगे। मिलेंगे। एक्स की वैल्यू पूछे तो निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। आपको मूलधन मिल गया 12,225। 7 साल का मिश्रधन दे रखा था पहले केस में जब X% की दर थी, तो वहां से निकाल दो ब्याज निकाल के, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करके। मूलधन आ गया, 7 साल का मिश्रधन दे रखा है, ब्याज एक्स की वैल्यू निकाल दो, क्या टेंशन है। कल क्लास कर लें, ये चैप्टर एंड हो जाएगा कल, फिर बताओ। आप कहो तो कल फिर कर लेते हैं 10 बजे। चैप्टर एंड हो जाएगा फिर, ये बढ़िया रहेगा। मंडे को फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेश चैप्टर के साथ चलेंगे। सही रहेगा ना। कल कर लेते हैं। एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल में 1200, 3 साल में 1500 हो जाती है ब्याज की दर। ऐसा सवाल कंपाउंड में भी मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूं। भाई आप मुझे बताओ, 2 साल में कितनी हो गई है, 2 साल में, 2 साल में मिश्रधन अमाउंट कितना है, 1200 रुपए। और सवाल कहता है 3 साल का मिश्रधन अमाउंट कितना है, 3 साल का मिश्रधन है 1500 रुपए। क्या अब तक जो मैंने लिखा इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने बोला 2 साल का मिश्रधन 1200 रुपए, 3 साल का मिश्रधन 1500 रुपए अमाउंट। कोई प्रॉब्लम है, नहीं। मिश्रधन का डिफरेंस कितना है, 1500 में से 1200 घटाओगे 300 आएगा। और समय का डिफरेंस कितना है, 3 में से 2 घटाओगे 1 वर्ष आएगा। इधर तो आपने मिश्रधन का डिफरेंस कर लिया कि भाई 1200 से मिश्रधन 1500 हुआ, तो ये 300 रुपए ब्याज है एक्स्ट्रा। 1200 से 1500 जो मिश्रधन हुआ है, ये 300 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है 300 रुपए एक्स्ट्रा। और कितने साल में मिला है ये, 2 से 3, यानी कि 1 साल में एक्स्ट्रा ब्याज मिला है ये। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 1 साल जो एक डिफरेंस आया है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपए। भाई 1 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है 300 रुपए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपए। हमें मूलधन निकालना है, मूलधन। तो आप क्या करो, 2 साल का ब्याज बताओ। 1 साल का अगर 300 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 गुणा 2, यानी कि 600 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना आ गया, 2 साल का ब्याज आ गया 600 रुपए। अब 2 साल का ही मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है वो धनराशि 2 साल में 1200 रुपए हो रही है। वो धनराशि 2 साल में 1200 रुपए हो रही है, 2 साल में 1200। तो भैया अगर मैं 1200 में से, 1200 क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। अगर मैं इस 1200 में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं 1200 में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं, तो क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे कुछ पैसे देते हो उधार, और मैं आपको 2 साल में 5,000 रुपए वापस करता हूं। 5,000 मैंने वापस किया टोटल। तो अगर मुझे यह पता करना है कि आपसे मैंने पैसा कितना लिया था, तो उस 5,000 में से 2 साल का मैं ब्याज माइनस कर दूंगा।
मुझे पता चल जाएगा कितना पैसा मैंने आपसे उधार लिया था। तो वही बात है कि अगर 2 साल में 1200 मिश्र धन है, मुझे मूलधन चाहिए, तो 1200 में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दो, या फिर 1500 में से 3 साल का कर दो, एक ही बात है। तो 2 साल का 600। तो अगर मुझे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल चाहिए, तो 1200 में से आप 600, 2 साल का ब्याज माइनस कर दिया, तो आपको पता चल गया 600 रुपए मूलधन है। कई सारे सवालों में केवल मूलधन पूछता है, केवल मूलधन। यहां पर उसने ब्याज की दर पूछ ली, तो दर क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन और गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने आपको क्या बोला है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यही बोला है ना। तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 300 रुपए। मूलधन कितना आ गया? 600 रुपए और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 पंजे 30, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 50%, 50%। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ये। ये सवाल करिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250, 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम, बस डिजिट को चेंज किया है। उसने बोला 2 साल में अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट आप कहेंगे सर 1250। 5 साल में कितना हुआ है? 2000। तो यहां डिफरेंस कितना है? 750 रुपए का। और यहां डिफरेंस कितना है? 3 वर्ष का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 3 साल का साधारण ब्याज है वो 750 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 750/3। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 250। 1 साल का ब्याज कितना है? 250, 1 साल का। अब 1 साल का 250 है, मुझे मूलधन चाहिए, तो मैं 1250 में से 2 साल का ब्याज माइनस करूंगा। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 250 × 2, यानी कि 500 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 1250 में से आप 500 रुपए माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 750 रुपए। कितना होगा? 750 रुपए, बिल्कुल सही है। तो अब अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 250। मूलधन कितना है? 750 गुणा 100। 25 एकम 25, 25 × 3 = 75। परसेंटेज चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए। 1/3 गुणा 100 मतलब 33.33। भाई 1/3 गुणा 100 परसेंटेज वाले बच्चों, क्या मैं 33.33% कह सकता हूं ना? बताओ। मूलधन पूछेगा तो 750। कई बार मूलधन ही पूछता है, कई बार मूलधन ही पूछता है। चलो एक सवाल अब होमवर्क दे देता हूं आपको, टाइम भी हो गया है। कल सैटरडे में बच्चे क्लास रखेंगे, है ना? कल भी आपकी 10 बजे क्लास रहेगी, स्पेशल क्लास रहेगी। स्पेशल क्लास रहेगी, है ना? वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी जा सकती है, थोड़ी जल्दी भी खत्म हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कितने सवाल मेरे पास हैं। हो सकता है 50 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है 1.25 घंटे चली जाए, हो सकता है 1.5 घंटे चली जाए। तो स्पेशल क्लास कल 10 बजे रखेंगे, सैटरडे स्पेशल। बाकी मिलते हैं कल। आना मत भूलना, कभी भूल जाओ सैटरडे में तो क्लास ही नहीं होती है।
तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।